यह कहानी एक छोटे शहर की है जहां एक बच्ची रिया अपनी मां के साथ रहती थी। रिया को गुड़ियों का बहुत शौक था। एक दिन उसकी मां उसे एक पुरानी लेकिन सुंदर गुड़िया खरीद कर लाई, जो एक पुरानी दुकान से ली गई थी। गुड़िया बड़ी नीली आंखों वाली थी, सफेद फ्रॉक में लिपटी और देखने में मासूम लगती थी। रिया ने उस गुड़िया का नाम टीना रखा और हर वक्त उसके साथ खेलती। मगर धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगीं। कभी रिया की मां को रात में किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देती तो कभी गुड़िया का जगह बदलना बिना किसी के छुए। पहले तो रिया की मां ने इसे सामान्य माना, पर जब चीजें अजीब होने लगीं तब उन्हें चिंता सताने लगी। एक रात रिया की मां की नींद अचानक खुल गई। उन्होंने देखा कि रिया बिस्तर पर नहीं थी। जब वह उसे ढूंढने बाहर निकली या तांबू की, तो वो देखा कि रिया अपने कमरे में फर्श पर बैठी है और उसके सामने वही गुड़िया है। रिया उसकी आंखों में घूरते हुए बोल रही थी, टीना मुझसे बातें करती है। यह सुनकर मां घबरा गई, लेकिन फिर भी उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है। अगली रात कुछ और भयानक हुआ। रिया ने मां को उठाकर कहा कि टीना उसे मारने की धमकी दे रही है। मां ने तुरंत उस गुड़िया को उठाया और उसे घर से बाहर फेंक दिया। पर जब वह सुबह उठी तो देखा कि वही गुड़िया फिर से घर के अंदर रिया के बिस्तर के पास बैठी हुई थी। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। अब रिया की मां को यकीन हो गया था कि यह कोई सामान्य गुड़िया नहीं है। वह गांव के पुजारी के पास गई और पूरी घटना बताई। पुजारी ने कहा कि इस गुड़िया में एक दुष्ट आत्मा का वास है और इसे तुरंत नष्ट करना होगा। उन्होंने मां को सलाह दी कि गुड़िया को जला दिया जाए। उस रात मां ने गुड़िया को लेकर बाहर आग में डाल दिया। जैसे ही गुड़िया आग में जलने लगी, एक डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे कोई आत्मा जल रही हो। रिया और उसकी मां ने देखा कि आग की लपटों में कुछ समय तक गुड़िया तड़पती रही। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। उसके बाद रिया की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन वह घटना हमेशा उसकी और उसकी मां की यादों में डर के रूप में छिपी रही। अब कोई भी उस घर में गुड़ियों को लाने से डरता था, खासकर ऐसी गुड़ियों को जिनकी आंखें रात में भी चमकती थीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।